नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सूर्य की रोशनी से हमारी दुनिया रोशन होती है, एक दिन वही सूर्य खत्म हो जाएगा? यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। सूर्य भी एक तारा है और हर तारे की तरह इसका भी एक जीवन चक्र है। तो आखिर सूर्य का भविष्य क्या होगा? यह कब और कैसे खत्म होगा? और इसका हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? आज हम आपको इस रोमांचक विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। किसी भी तारे की तरह सूर्य का भी एक जीवन चक्र होता है, जो अरबों वर्षों में विभिन्न चरणों से गुजरता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का जीवन चक्र कैसा होता है। सूर्य, एक विस्तृत जानकारी। सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ऊर्जा और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यह न केवल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है, बल्कि पूरे सौरमंडल को भी नियंत्रित करता है। आइए इस अद्भुत खगोलीय पिंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। सूर्य का परिचय। सूर्य एक विशाल गैसीय गोला है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन 74% और हीलियम 24% से बना है। इसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,500 सेल्सियस और कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ सेल्सियस होता है। सूर्य की संरचना। सूर्य को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। आंतरिक भाग कोर, यह सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेडिएटिव जोन, इस परत में ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर जाती है। इसमें ऊर्जा को बाहर निकलने में 1 लाख से 10 लाख साल तक लग सकते हैं। कॉन्वेक्टिव जोन, इस परत में गर्म गैसें ऊपर उठती हैं और ठंडी गैसें नीचे जाती हैं, जिससे ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ती है। बाहरी भाग, फोटोस्फीयर, यह सूर्य की सतह मानी जाती है, जहां से प्रकाश निकलता है। यही वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। क्रोमोस्फीयर, यह फोटोस्फीयर के ऊपर स्थित लाल गुलाबी रंग की परत होती है। इसमें सनस्पॉट्स और सौर ज्वालाएं देखी जाती हैं। कोरोना, यह सूर्य का सबसे बाहरी और अत्यधिक गर्म भाग है। सूर्य ग्रहण के दौरान इसे देखा जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पूरे सौरमंडल में फैलती है। सूर्य का महत्व। पृथ्वी पर जीवन का स्रोत। सूर्य के प्रकाश और गर्मी के बिना जीवन संभव नहीं होता। जलवायु और मौसम पर प्रभाव। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की जलवायु और मौसम को नियंत्रित करती है। सौरमंडल को नियंत्रित करना। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग। वैज्ञानिक सूर्य की ऊर्जा को बिजली उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। जन्म। सौर नेबुला से एक तारे का उदय। करीब 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संकुचित हुआ। इसके केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणुओं का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सूर्य का जन्म हुआ। मुख्य अनुक्रम अवस्था। वर्तमान में सूर्य अपने जीवन के मुख्य अनुक्रम चरण में है,
जो किसी भी तारे के जीवन का सबसे लंबा और स्थिर चरण होता है। इस दौरान सूर्य के कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सूर्य की सतह से प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलती है, जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों तक पहुंचती है। यह चरण लगभग 10 अरब वर्षों तक चलता है और सूर्य अभी इसके मध्य में है। लाल दानव चरण। अगले 5 अरब वर्षों में सूर्य के कोर में हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगेगा। जब ऐसा होगा तो सूर्य का कोर संकुचित होगा, लेकिन इसकी बाहरी परतें फैलने लगेंगी। इस प्रक्रिया के कारण सूर्य एक विशाल लाल दानव बन जाएगा। इस अवस्था में सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध और शुक्र ग्रह को निगल सकता है और पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। यह चरण कुछ करोड़ वर्षों तक रहेगा। ग्रह निहारिका और सफेद बौना। जब सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाएंगी, तो एक ग्रह निहारिका बनेगी, जो एक चमकदार गैसीय बादल होगा। इसके बाद सूर्य का कोर सिकुड़कर एक सफेद बौना बन जाएगा। यह एक अत्यधिक घना और गर्म तारा होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगी। यह धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। सफेद बौने का जीवन लाखों करोड़ों वर्षों तक हो सकता है। काला बौना सूर्य का अंतिम चरण। लाखों करोड़ों वर्षों तक सफेद बौना धीरे धीरे अपनी गर्मी खो देगा और अंततः एक काला बौना बन जाएगा। यह सूर्य का अंतिम रूप होगा, जहां यह पूरी तरह से निष्क्रिय और ठंडा हो जाएगा। इस अवस्था में सूर्य से कोई प्रकाश या ऊर्जा नहीं निकलेगी। लाल दानव बनने की प्रक्रिया गहराई से समझें। सूर्य और अन्य मध्यम आकार के तारे अपने जीवन के अंतिम चरणों में लाल दानव में परिवर्तित होते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तारे के कोर में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। हाइड्रोजन ईंधन की समाप्ति। वर्तमान में सूर्य अपने केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया सूर्य के आंतरिक दबाव को बनाए रखती है और गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के कोर में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की दर कम हो जाती है। इससे सूर्य के कोर में दबाव घटता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह कोर सिकुड़ने लगता है। कोर का संकुचन और बाहरी परतों का विस्तार। जैसे ही कोर सिकुड़ता है, इसका तापमान बढ़ने लगता है। इस बढ़े हुए तापमान के कारण कोर के चारों ओर स्थित हाइड्रोजन की बाहरी परतें जलने लगती हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण सूर्य की बाहरी परतें तेजी से फैलने लगती हैं और सूर्य का आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। इस अवस्था में सूर्य एक विशाल लाल दानव बन जाता है। क्या होता है इस दौरान? सूर्य का व्यास 100 से 200 गुना तक बढ़ सकता है। सूर्य की चमक 1000 गुना तक बढ़ सकती है। सूर्य का रंग पीले से लाल हो जाता है, क्योंकि इसका बाहरी तापमान घटकर लगभग 3000 से 4000 केल्विन रह जाता है। सूर्य बुध और शुक्र ग्रह को निगल सकता है और पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाएगा। हीलियम फ्लैश। कोर में नई फ्यूजन प्रक्रिया। जब सूर्य का कोर बहुत अधिक संकुचित हो जाता है, तो इसका तापमान 100 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर हीलियम परमाणु आपस में टकराकर कार्बन और ऑक्सीजन में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हीलियम फ्लैश कहा जाता है। यह बहुत ही तीव्र और विस्फोटक प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद यह स्थिर हो जाती है। इस चरण में सूर्य कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है और हीलियम मुख्य अनुक्रम में प्रवेश करता है। लाल दानव चरण का अंत और सूर्य का पतन। लाल दानव चरण लाखों वर्षों तक बना रहता है, लेकिन अंततः सूर्य के कोर में हीलियम भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद
सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखरने लगती हैं, जिससे एक ग्रह निहारिका बनती है। इस चरण के बाद सूर्य का कोर अत्यधिक संकुचित होकर एक सफेद बौना बन जाता है। यह एक छोटा लेकिन अत्यधिक घना तारा होता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। जब सूर्य के कोर में हाइड्रोजन खत्म होगा, तो यह संकुचित होगा और बाहरी परतें फैलेंगी। सूर्य एक विशाल लाल दानव बन जाएगा और इसकी चमक और आकार कई गुना बढ़ जाएगा। अंततः सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाएंगी और यह एक सफेद बौना बनकर रह जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलेगी, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड में तारों के विकास और उनके अंतिम स्वरूप को समझने में मदद करती है। बाहरी परतों का विखंडन और सफेद बौना बनना। लाल दानव बनने के बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देगा, जिससे एक गैसीय निहारिका बनेगी। इसके बाद सूर्य का बचा हुआ कोर सिकुड़कर सफेद बौना बन जाएगा। यह एक बेहद घना और गर्म तारा होगा, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगी। सूर्य का ठंडा और अंधेरा भविष्य। लाखों करोड़ों सालों तक सफेद बौना धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अंततः एक काला बौना बन जाएगा। यह वह अवस्था होगी जब सूर्य से कोई रोशनी या गर्मी नहीं निकलेगी और यह पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। पृथ्वी और सौरमंडल का भविष्य। जब सूर्य लाल दानव बनेगा, तब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। समुद्र सूख जाएंगे, वातावरण जल जाएगा और अंततः पृथ्वी पूरी तरह निर्जीव हो जाएगी। सौरमंडल भी धीरे धीरे बिखर जाएगा और ग्रह अपनी कक्षाओं से हट सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे सूर्य के अंत का वैज्ञानिक विश्लेषण। हालांकि यह घटना अभी अरबों साल दूर है, लेकिन यह ब्रह्मांड के सतत परिवर्तन को दर्शाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।